एक छोटे से गांव में एक शिव भक्त रहता था जिसका नाम था रामदास। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और उनकी पूजा अर्चना में अपना अधिकांश समय बिताता था। रामदास की भक्ति और निष्ठा के कारण भगवान शिव ने उसे अपनी कृपा का पात्र बनाया था। रामदास का जीवन बहुत ही साधारण था। वह अपने दिन की शुरुआत भगवान शिव की पूजा अर्चना से करता था और फिर अपने परिवार के लिए आवश्यक काम करता था। वह अपने परिवार के साथ बहुत ही प्रेम और स्नेह से रहता था और उनकी ज़रूरत का ध्यान रखता था। एक दिन रामदास के गांव में एक बड़ा सूखा पड़ गया। गांव के लोगों के खेत सूख गए और उनकी फसलें नष्ट हो गईं। गांव के लोगों ने रामदास से कहा कि वह भगवान शिव से प्रार्थना करे ताकि सूखा समाप्त हो जाए और गांव में फिर से हरियाली आ जाए। रामदास ने भगवान शिव से प्रार्थना की और उनसे कहा कि वह अपने गांव को सूखे से बचाए। भगवान शिव ने रामदास की प्रार्थना सुनी और उसे एक उपाय बताया। भगवान शिव ने कहा कि रामदास को एक विशेष प्रकार की पूजा करनी होगी जिससे सूखा समाप्त हो जाएगा। रामदास ने भगवान शिव के निर्देशानुसार पूजा की और गांव के लोगों को भी इसके बारे में बताया। गांव के लोगों ने रामदास के साथ मिलकर पूजा की और भगवान शिव से प्रार्थना की। पूजा के बाद भगवान शिव ने अपनी कृपा बरसाई और गांव में फिर से हरियाली आ गई। गांव के लोगों ने रामदास को धन्यवाद दिया और कहा कि वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त है। रामदास ने कहा कि यह सब भगवान शिव की कृपा है और उनकी पूजा अर्चना में अपना जीवन समर्पित करेगा। इस प्रकार रामदास की कहानी हमें भगवान शिव की कृपा और उनके भक्तों के प्रति उनकी दया के बारे में बताती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि भगवान शिव की पूजा अर्चना और प्रार्थना से हम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। भगवान शिव की कृपा और उनके भक्तों के प्रति उनकी दया के बारे में हमें पता चलता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि भगवान शिव की पूजा अर्चना और प्रार्थना से हम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साथ ही यह कहानी हमें रामदास की भक्ति और निष्ठा के बारे में भी बताती है जो भगवान शिव की कृपा का पात्र बनने के लिए आवश्यक है।